मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं। तालियां। लोग पीते हैं, पीकर गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। अरे अरे लोग पीते हैं, पीकर गिर जाते हैं, लोग पीते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ, मैं तो पीता हूँ, मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के, मैं तो पीता हूँ दर पे मसीह के, उसके पवित्र आत्मा का प्याला है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब, इस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा। आँखों वालों ने तुझको है देखा, आँखों ने तुझको है देखा, कानों वालों ने तुझको सुना है, कानों वालों ने तुझको सुना है। आँखों वालों ने तुझको है देखा, आँखों वालों ने तुझको है देखा, कानों वालों ने तुझको सुना है, तुझको पहचानते वो इंसान, तुझको पहचानते वो इंसान, जिनके आंखों में पर्दा नहीं है। तुझको पहचानते वो इंसान, तुझको पहचानते वो इंसान, जिनके आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। तालियां। मर गई थी वो याईर की बेटी, मर गई थी वो याईर की बेटी, जिस पे तूने निगाहे करम की, जिस पे तूने निगाहे करम की। मर गई थी वो याईर की बेटी, मर गई थी वो याईर की बेटी, जिस पे तूने निगाहे करम की, कर दिया जिंदा उसको ये कहकर, कर दिया जिंदा उसको ये कहकर, कर दिया उसको जिंदा ये कहकर, कर दिया इसको जिंदा ये कहकर, ये तो सोई है मुर्दा नहीं है। मेरे
महबूब प्यारे मसीहा, तेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है, इस जगह तेरी शोहरत नहीं है, इस जगह तेरी शोहरत नहीं है, इस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरा महबूब दुनिया में आया, मेरा महबूब दुनिया में आया, आके पापों का बोझ उठाया, आके पापों का बोझ उठाया। ओ मेरा महबूब दुनिया में आया, मेरा महबूब दुनिया में आया, आके पापों का बोझ उठाया, आके पापों का बोझ उठाया। उसके कदमों में, उसके कदमों में, उसके कदमों में होते नहीं जो, उसके कदमों में होते नहीं जो, वो हकीकत में सिजदा नहीं है, उसके कदमों में होते नहीं जो, उसके कदमों में होते नहीं जो, वो हकीकत में सिजदा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है, इस जगह तेरी शोहरत नहीं है, इस जगह तेरी शोहरत नहीं है, इस जगह तेरा चर्चा नहीं है। तेरे महबूब प्यारे मसीहा, तेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है, इस जगह तेरी शोहरत नहीं है, इस जगह तेरी शोहरत नहीं है, इस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है, इस जगह तेरी शोहरत नहीं है, इस जगह तेरी शोहरत नहीं है, इस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आइए हम उसकी आराधना आत्मा से और सच्चाई से करेंगे। तू ही महा सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महा सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा
पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राग, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राग। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आराधना हो मेरे पिता तेरी, व्यतीत जीवन में ज्योति जला दे, तुझ पे लगी है आशा मेरी, व्यतीत जीवन में ज्योति जला दे, तुझसे लगी है आशा मेरी। पाप में तन को दूर हटा दे, पाप में तन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, जीवन के पतित दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आत्मा और सच्चाई से, पूरे दिल और पूरे मन से स्वर्गीय पिता की आराधना हो, आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 आराधना। उस स्वर्गीय पिता के लिए अपने हाथों को उठा के गाएंगे, आराधना है, आराधना हो, आराधना।
कर जीवन दे दूं, दया किया सुना, तेरी आराधना करूं। एक दरवाजा जो मैंने तेरे लिए खोला है, उसकी ओर ध्यान दे। बहुत बार मैंने तुझे बताया कि उसके अंदर प्रवेश कर, लेकिन रोकने वाली एक ऐसी वस्तु, ऐसी चीज जो तुझे रोकती है और उसके अंदर प्रवेश करने नहीं देती है। लेकिन आज मैं तुझसे बातें करता हूँ और मैं तुझे बता रहा हूँ कि तू मुझ में विश्वास कर और उस दरवाजे के अंदर प्रवेश कर। जब तू वो दरवाजे में प्रवेश करेगा, तेरी बुद्धि खुल जाएगी, तेरी समझ खुल जाएगी, तेरी आंखें खुल जाएगी, क्योंकि वो दरवाजा मैंने तेरे लिए खोला है। बहुत से लोग समझाने से भी तुझे समझ नहीं आता, लेकिन आज मैं तुझसे बातें कर रहा हूँ। ध्यान दे, मेरी वाणी की ओर ध्यान दे, क्योंकि ये दरवाजे से अगर तू प्रवेश करेगा तो तेरा जीवन सफल होगा। तो उस मार्ग में जाएगा जहाँ जीवन भर तुझे चलना है। मैं तेरा चलाने वाला यहोवा होऊंगा। तुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि तू दो आवाजों को सुन रहा है। योग्य आवाज कौन सी है, योग्य वाणी कौन सी है, योग्य मार्ग कौन सा है, आज मैं तुझे समझने के लिए बुद्धि दे रहा हूँ। मेरे बेटे, अपना ध्यान उस दरवाजे की ओर देख जहाँ से तुझे महिमा मिलने वाली है, जहाँ से तुझे आशीष, शांति और तेरा भविष्य प्रज्वलित होने वाला है। मैं सेनाओं का यहोवा तुझसे ही बातें कर रहा हूँ, ऐसा प्रभु यहोवा कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 19वां अध्याय 17 वचन, जेनेसिस 19 एंड वर्स 17। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। त्यांना बाहेर आणिल्या, वर दूत त्यास म्हणाला, आपला जीव घेऊन पळ, मागे पाहू नको व खोऱ्यात कुठे थांबू नको, डोंगराकडे पळ काढ, नाही तर तुझा संहार होईल। तो यहाँ पर लिखा है पहाड़ के ऊपर तू भाग जा। क्या लिखा है? पहाड़ के ऊपर भाग जा। तो परमेश्वर जैसे लूत को कहते हैं कि तू पहाड़ पर भाग जा, तो ऐसे परमेश्वर आज भी हमें पहाड़ के ऊपर बुला रहा है। आज का जो मेरा विषय है, आज का मेरा विषय यह है कि यहोवा परमेश्वर हमारा खुदा हमें पहाड़ पे बुला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां बुला रहा है हमको? हमें वो पहाड़ के ऊपर बुला रहा है। हमें पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, हमें पहाड़ के ऊपर जाना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो ये पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए हमारा प्रभु, हमारा यीशु आज हमें बुला रहा है। तो पहाड़ पर प्रभु हमें क्यों बुला रहा है, ये मैं आपको आज बताना चाहता हूं। कि जैसे कि अभी हमने देखे पहाड़ के ऊपर वो बुला रहा है, तो पहाड़ जो है एक सुरक्षित जगह है। कब सुरक्षित जगह है? जब आपको शत्रु का सामना करना है, तो उस समय पहाड़ सबसे सुरक्षित जगह है। शत्रु का आक्रमण के लिए पहाड़ ये सुरक्षित जगह है, ऐसा मैंने कहा। कितने लोग इस बात से सहमत है? आप लोग देखिए, ज्यादा दूर मत जाओ, महाराष्ट्र में घूमो,
जो किले बनाए गए थे शिवाजी महाराज ने, संभाजी महाराज ने, और भी जो पुराने हमारे महाराष्ट्र में किले बनाए गए हैं, मैक्सिमम किले कहां पर बनाए गए हैं? पहाड़ के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। पहाड़ ये सबसे सुरक्षा का जगह है। आज वही प्रभु आपसे मुझसे कह रहा है, चलो अभी तराई में मत रुको, अभी सब कहां पर आ जाओ? पहाड़ पर आ जाओ। हालेलुया। कितने लोग आज पहाड़ चढ़ने के लिए तैयार है? प्रेज द लॉर्ड। कंबर दुखी, पाय दुखी, गुड़गे दुखी, डोके दुखी, सब गायब। पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे आज हम। प्रभु का धन्यवाद हो। पहाड़ के ऊपर चढ़ रहने से एक बहुत बड़ा सुरक्षा है, क्योंकि दूर से कहां से भी अगर शत्रु आता है, हम पहाड़ के ऊपर से उसको देख सकते हैं कि यहां से आ रहा है, और हम तैयार रह सकते हैं। और दूसरा बात यह भी है, अगर शत्रु पहाड़ के ऊपर चढ़ के आ रहा है तो उसको चढ़ने के लिए काफी समय लगेगा, उसको ताकत लगेगा, उसको दम लगेगा। ऊपर चढ़ के आने के बाद उसके पास इतना ताकत नहीं रहेगा कि वो उतने बल से लड़े जितने बल के साथ वो हमारे पास आया था। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और तीसरी बात यह भी है, अगर हम पहाड़ पे रहेंगे तो क्या कर सकते? पहाड़ पे रहने से नीचे से अटैक करना बहुत कठिन है, लेकिन ऊपर से नीचे वाले पे अटैक करना बहुत आसान है। अगर ऊपर से पत्थर भी लुढ़का दिए तो बस हो गया, ऊपर से एक छोटा पत्थर भी मारने से बस हो गया, निशाना बरोबर लगेगा। लेकिन नीचे से अटैक करना यह बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रभु आज आपको कहां बुला रहा है? प्रेज द लॉर्ड। कहां बुला रहा है हमें? पहाड़ के ऊपर। तो पहाड़ के ऊपर आके हमें क्या करना है, कुछ बातों को मैं बताता हूं। हमारा समय थोड़ा हो गया, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातों को बताता हूं। पहला, पहाड़ के ऊपर परमेश्वर उसके उपदेश सुनने के लिए और उपदेश का पालन करने के लिए बुला रहा है। सबसे पहली बात, हमें पहाड़ पर वो इसलिए बुलाता है कि हम उसके उपदेश को सुने और उसके उपदेश का हम पालन करें। अगर हम गौर करें, जो यीशु मसीह का उपदेश है, जिसे हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं, तो यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश कौन सा है? मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, 6वां अध्याय और 7वां अध्याय। मत्ती कृष्ण वर्तमान 5, 6, 7वां अध्याय येशू ख्रिस्ताचा डोंगरावरचा प्रवचन आहे। तो यीशु मसीह ने जो पहाड़ के ऊपर से दिया उपदेश, ये उपदेश है। और यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया और वो सब बैठ गए पहाड़ के ऊपर। यीशु मसीह फिर उनको उपदेश देने लगा, प्रचार करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह हम सब कहां आना है? आके क्या करना है? उपदेश। अरे देने का नहीं, सुनने का है। क्या उपदेश देने का? अरे उपदेश सुनने का। हाँ, सुनने का। ऐसा बोले उन लोग ने, समझा क्या? हाँ, तो उपदेश सुनने के लिए परमेश्वर हमको बुला रहा है। प्रभु का धन्यवाद। संदेश ऐकण्यासाठी, उपदेश सुनने के लिए परमेश्वर बुला रहा है। प्रभु का धन्यवाद। देखिए, ये जो मैंने कहा पहाड़ी उपदेश, ये बाइबल में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्रिश्चियन लोगों के लिए भी है, नॉन क्रिश्चियन लोगों के लिए भी है, विश्वासियों के लिए भी है, गैर विश्वासियों के लिए भी है, स्वर्ग में जाने वालों के लिए भी है। आगे का समझ जाओ, सबके लिए ये उपदेश है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इस उपदेश को सुनने के लिए, जैसे मैंने कहा, गैर मसीह भी फायदेमंद होते हैं और मसीह भी फायदेमंद होते हैं। तो गैर मसीह लोगों में फायदेमंद हुआ एक आदमी का नाम मैं बताता हूं। उसका नाम था गांधी जी। क्या नाम उनका? गांधी जी। ये जो गांधी जी है, इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन ये मोहनदास करमचंद गांधी, हाँ, तो बाद में गांधी जी के नाम से जाने गए। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने ये जो पहाड़ी उपदेश है, इसका एक वचन अपने लाइफ में उन्होंने लागू किया।
वो वचन कौन सा था? मत्ती 5वां अध्याय और उसका 39वां वचन, मैथ्यू 5 and verse 39। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। तर तुम्हाला सांगतो, दुष्टाला अडवू नका, जो कोणी तुझ्या उजव्या गालावर मारितो त्याच्याकडे दुसरा गाल कर। प्रेज द लॉर्ड। या ठिकाणी या इस जगह में जो है, गांधी जी ने इस वचन को बहुत अच्छे से उन्होंने लिया। कोई आपके एक गाल पर मारे तो दूसरा भी उसके ऊपर फेर दो। कहने से उन्होंने अहिंसा का मार्ग लिया। कौन सा मार्ग लिया? अहिंसा का मार्ग लिया। प्रेज द लॉर्ड। और जो बड़े बड़े लड़वैये थे उस समय हमारे देश में, उन लड़वैयों ने हथियार लिया और गांधी जी ने अपने हाथ में अहिंसा लिया। उन लोगों ने लड़ाई लड़ा, लेकिन अंग्रेजों की तोपों के सामने, अंग्रेजों के हाथ में जो तलवारें थी, जो बंदूकें थी, और अंग्रेजों का जो ज्ञान था, बुद्धि था, उसके सामने हमारे जो लड़वैये शूरवीर थे वो टिक नहीं सके। लेकिन गांधी जी ने जब अहिंसा का मार्ग लिया, हमारे भारत देश को आजादी मिल गया। हालेलुया। गांधी जी ने कहा, हम अहिंसा से लड़ेंगे आपके साथ, हम मारपीट नहीं करेंगे, हम किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन हम अहिंसा के साथ लड़ेंगे। और वही तो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था, और गांधी जी ने इसको ले लिया और अपने लाइफ में अडॉप्ट किया। आज वो महात्मा बन गया। सादा मोहनदास करमचंद एक महात्मा बन गया। किसने बनाया उसको? हमारे बाइबल ने बनाया उसको। यीशु मसीह के उपदेश ने बनाया। यीशु मसीह का उपदेश साधारण लोगों को असाधारण बनाता है, मामूली लोगों को महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाता है। जो नीचे गिरे हुए हैं उन्हें तख्त पर बिठाता है। ये काम हमारा बाइबल कर सकता है। और इसमें का जो मत्ती 5, 6, 7 अतिशय महत्वपूर्ण है, और उसने पहाड़ के ऊपर दिया। प्यारे भाइयों बहनों, अगर महात्मा गांधी अहिंसा के मार्ग से आजादी दिला सकते हैं, उन्होंने आजादी दिलाया भारत को, तो आज आपको मुझे पाप से आजादी की जरूरत है, बुरे कामों से आजादी की जरूरत है। इस आजादी को पवित्र आत्मा के द्वारा हम हमारे लाइफ में एडॉप्ट कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हमारे जीवन में हम ये ले सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो वही परमेश्वर का वचन दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय का 17 वचन में लिखा है। 2 Corinthians 3 and verse 17 में लिखा है, आत्मा जहां है वहां आजादी है। प्रभू आत्मा आहे आणि जेथे प्रभूचा आत्मा आहे तेथे मोकळीक आहे। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां क्या है? वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। आपके लाइफ में अगर किसी बुरी बात से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, और जब पवित्र आत्मा आएगा आपको आजादी देगा। प्रेज द लॉर्ड। आज भी कुछ लोग बंधन में है, पाप में है। उनको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें उपदेश सुनाना चाहता है, इसलिए वो उन्हें पहाड़ पर बुला रहा है। प्रभु का धन्यवाद। और पहला उपदेश सुनने के लिए पहाड़ पर, और दूसरा है प्रार्थना करने के लिए यीशु पहाड़ पर बुला रहा है। दूसरा क्या है? प्रार्थना करने के लिए वो हमें पहाड़ पे बुला रहा है। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और वचन 23। मत्ती 14 अध्याय आणि त्याचं वचन 23, 14:23 मैथ्यू। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया। बस। मग लोक समुदायांना निरोप दिल्यावर तो प्रार्थना करावयास डोंगरावर एकांती गेला आणि रात्र डोंगरावर एकांती प्रार्थना करायला गेला। अकेला प्रार्थना करने कहां पर गया है? पहाड़ के ऊपर। कितने लोग पहाड़ पे जाके प्रार्थना की अभी तक? छोटा मोटा हाथ तो मत करा, हाँ करो आके, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम तुमको भी एक दिन पहाड़ के ऊपर लेके जाएंगे प्रार्थना के लिए। कितने लोग आने के लिए तैयार है?
प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आजू बाजू के जो पहाड़ है, इधर तो बारामती में पहाड़ ही नहीं है, हम ढूंढ के निकालेंगे और प्रभु की इच्छा है तो हम पहाड़ के ऊपर का प्रार्थना का अनुभव लेंगे। हमने पहाड़ के ऊपर के प्रार्थना का अनुभव लिया है और एक अच्छा अनुभव रहता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रार्थना करने के लिए वो हमें पहाड़ पर बुला रहा है। देखिए, यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए पहाड़ के ऊपर गया, उसे प्रेरणा हुई थी कि मैं पहाड़ पर जाके क्या करूं, प्रार्थना करूं। उसे प्रेरणा हुई थी। प्रभु का धन्यवाद हो। तो उसी तरह परमेश्वर के लोगों, जब यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने के लिए गया, एक प्रेरणा के साथ हो गया था। ऐसा नहीं कि कंपटीशन, ऐसा नहीं कि किसी को बताने के लिए, क्योंकि अब थोड़े समय के बाद एक बहुत बड़ा संकट आने वाला था। थोड़े समय के बाद क्या आने वाला है? संकट। वो संकट कौन सा? हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन से, उसके नीचे का वचन मैथ्यू 14:24, 14 का 24। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। इकडे वारा तोंडचा असल्यामुळे किनाऱ्यापासून बऱ्याच अंतरावर तारू लाटांनी हैराण झालेले होते। देखिए, हम 23वें वचन में पढ़ते हैं कि वो पहाड़ पे गया प्रार्थना के लिए, लेकिन तुरंत क्या हुआ है, यहाँ पर जैसे वो पहाड़ से प्रार्थना करके आया है, जिस किश्ती से वो जा रहे थे, जिस जहाज से जा रहे थे, हम देखते वहां पर आंधी और तूफान आया है। तो आंधी और तूफान आया है और यीशु मसीह यहाँ पर पानी के ऊपर चल के आया है उनके पास। कश्ती के अंदर सारे चेले बैठे हैं, यीशु पहाड़ पे प्रार्थना किया है, आंधी तूफान भी चल रही है, यीशु मसीह पानी के ऊपर चल के अपने चेलों के पास आए। एक आंधी तूफान के पहले यीशु मसीह ने क्या किया है? प्रार्थना किया है। आज सुबह हम सबको चलना है। कहां पर? कहां पर? कुछ लोग सुनते सुनते सो गए, डोंगर नकोच। तो पहाड़ के ऊपर प्रभु हमें इसलिए बुला रहा है कि हम पहाड़ पे जाके उसके साथ क्या करें? प्रार्थना करें। प्रभु का धन्यवाद। तो वो प्रार्थना का एक अनुभव है। पहाड़ पे चढ़ना कहने से लिटरल पहाड़ पे चढ़ना वो नहीं बोल रहा हूं मैं। आप जब भी प्रार्थना करते हो तो उसके परमेश्वर जब प्रेरणा देता है, आप प्रार्थना करते हो, इसका मतलब आगे कुछ संकट है, दुख है। तो यहां पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है, आंधी थी, हवा चल रही थी। आपके लाइफ में भी आंधी तूफान आएगा, लेकिन उससे पहले प्रभु आपको सावधान कर रहा है, आपको पहाड़ चढ़ना है, प्रार्थना का पहाड़ चढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आप लोग अपने प्रेयर लाइफ को मेंटेन करो। देखिए, जब यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर से आया, पानी के ऊपर से चल के आया, पानी के ऊपर आज तक कोई भी व्यक्ति चल नहीं सका है, यीशु मसीह सिर्फ चला है। सर आइजैक न्यूटन का फॉर्मूला है, जो ग्रेविटेशन पावर होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो केवल पृथ्वी पर है, इसीलिए आदमी केवल पृथ्वी पर चल सकता है, हवा में चल नहीं सकता है वो। लेकिन यीशु मसीह ने सर आइजैक न्यूटन का फॉर्मूला को 0 मार्क दिया और वो पानी पे चला है। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया का रूल और दुनिया का नियम आत्मिक लोगों पे लागू नहीं हो सकता। अगर वो प्रार्थना में है, पहाड़ के प्रार्थना में, प्रार्थना के पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो उस समय पतरस का विश्वास जाग गया और पतरस कहा, हे प्रभु, अगर तू पानी पे चल के आ रहा है तो मुझे भी पानी में चलने के लिए अनुमति दीजिए। यीशु मसीह किसी को भी रोकता नहीं है। यीशु का हाथ ऐसा है, देखो, सब आओ। यीशु मसीह का आओ, क्योंकि ऐसा मर गया, इसका मतलब आओ मेरे पास। तो यीशु ने पतरस को नाराज नहीं किया, वो किसी का मन नाराज नहीं करता। तो तुरंत पतरस पानी में से, जहाज में से उतरा और पानी पे चल के यीशु के पास जाने लगा। वो चला है, पानी के ऊपर पतरस चला है। लेकिन हमने पढ़ा कि वहां हवा चल रही थी और एक भवंडर के जैसे तेज हवा चल रही थी। पतरस जब चल के यीशु के नजदीक आया, तब उसने वापस एक आवाज सुना। वो कौन सा आवाज था? श्रीनिवास, कौन सा आवाज था? वो आंधी और तूफान का आवाज था, वो हवा का आवाज था। जैसे पतरस ने हवा का आवाज सुना, पतरस पीछे देखा और पानी में डूबने लगा।
जब आप पीछे देखोगे जरूर पानी में डूबोगे। ये पानी कहने से दुनिया, संसार, प्रभु का धन्यवाद हो, पीछे की बातों को नहीं देखना, ना सुनना। पिछले हफ्ते में हमने प्रभु के वचन को देखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो दक्षिण कोरिया की बात है, 4 जवान लोगों ने इस वचन को लिया। यीशु भी पानी पे चला, पतरस भी पानी पे चला, हम लोग भी पानी में चलेंगे। उन्होंने अनाउंस किया, एक दिन, एक समय, एक बार अनाउंस किया, और सब लोग आगे, वहां के सारे मसीह लोग आगे समुद्र किनारे। ये 4 लोग अब पानी में चलने वाले हैं। ये बोले हम भी पानी में चलेंगे। यीशु ने कहा जो मुझ पे विश्वास करता है मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे जहाज खड़ा किया। ये 4 हीरोज ऑफ द फेथ, विश्वास के शूरवीर आगे, वहां पर प्रार्थना वगैरह होने लगा। उनके पास्टर लोग थे, सबने प्रार्थना किया, चलो अभी पानी में चलने लोगों। नाव थोड़ा समुद्र के अंदर चला गया, और जैसे वो 4 लोग पानी के अंदर पैर रखे, पहला कदम रखे, दूसरा रखने का जरूरत नहीं, सीधा पानी में डूब गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा क्यों हुआ? मेरा सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यीशु ने तो कहा था जो मुझ पे विश्वास करेगा वो मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। लेकिन ये 4 डूब गए। यीशु के नाम से जा रहे थे, प्रार्थना करके जा रहे थे, शायद उपवास भी लिया रहेगा, मुझे तो लगता लिया ही रहेगा, इतना बड़ा पराक्रम। लेकिन ये लोग डूबे क्यों? उसका एक कारण है प्यारे भाइयों बहनों, उसका एक कारण है ये डूबे क्यों। इनका विश्वास कम था, ये नहीं मैं बोल रहा हूं। इनकी प्रार्थना कम हो गई, ये भी नहीं बोल रहा हूं मैं। इन्होंने कुछ पाप किया था, ये भी नहीं है उसका कारण। उसका कारण ये हो सकता है, जब पतरस ने यीशु से पूछा मैं आऊं क्या, तो यीशु ने कहा आओ। कहने से उन्होंने, पतरस ने यीशु का परमिशन लिया और यीशु ने परमिशन दिया उनको। लेकिन ये 4 लोगों ने यीशु का परमिशन नहीं लिया, बिना परमिशन के जा रहे थे, इसीलिए डूब गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लाइफ में, आपके जीवन में हर बात के लिए इसके पीछे प्रभु का प्लान है क्या, प्रभु का योजना है क्या, इस बात को देखो और फिर आगे कदम बढ़ाओ। आप कभी भी डूबोगे नहीं। सद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। सद्रक, मेशक, अबेदनगो को परमेश्वर ने बचा लिया, लेकिन इनको नहीं बचाया। क्योंकि सद्रक, मेशक, अबेदनगो पे इसीलिए परमेश्वर ने बचाया क्योंकि वो परमेश्वर के लिए खड़े थे और उनके पास दूसरा रास्ता नहीं था, वो कोई चैलेंजिंग नहीं था। जब भी आप ऐसे समय में आप आओगे, परमेश्वर आपको संभालेगा, परमेश्वर आपको बचाएगा और परमेश्वर आपकी रखवाली करेगा। हर संकट से पहले एक प्रार्थना की घंटी परमेश्वर आपके मन में देता है, आपके विचारों में देता है। उसी समय आपको प्रार्थना का पहाड़ चढ़ना है ताकि आने वाले संकट से हम बच जाए। प्रभु का धन्यवाद। और तीसरी बात है कि हमें रूपांतरण, मतलब हमारा जो रूपांतर होने वाला है, हमारे रूपांतर के रहस्य को प्रकट करने के लिए वो पहाड़ पे बुला रहा है। अब मैं जल्दी से खत्म करता हूं हमारे समय के अनुसार। मार्क 9:2-3, मार्क रचित सुसमाचार 9वां अध्याय वचन 2 और 3। ठीक है, हम लोग समय की पाबंदी के कारण मैं बोलता हूं। वहां पर यीशु मसीह पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेकर गया और वहां पर यीशु प्रार्थना करने लगा। और वहां पर यीशु जब प्रार्थना कर रहा था, हम देखते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ है। वो पहाड़ के ऊपर की बात है, वो पहाड़ के ऊपर गया। जब वो पहाड़ के ऊपर गया, वहां रूपांतरण हो गया है। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमारा भी रूपांतरण होने वाला है। हम भी एक दिन बदलने वाले हैं। हमारा ये जो शरीर है ये बदलने वाला है। यीशु मसीह जब आएगा, जो मरे हुए हैं वो पहला, जोर से बोलिए, जो मरे हैं पहले जी उठेंगे और जो जिंदा है वो बदल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये यीशु का हुआ है पहाड़ के ऊपर, और यूहन्ना, याकूब ने देखा है वो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो ये रहस्य आज आपको और मुझे भी मालूम पड़ने के लिए, एक दिन हमारा पुनरुत्थान होने वाला है, ये बताने के लिए प्रभु आपको और मुझे भी उस पहाड़ के ऊपर बुला रहा है। आगे चौथा बात है कि रोज के हमारे काम में, डेली काम में
हमें रोज अभिषेक देने के लिए परमेश्वर हमें आज पहाड पे बुला रहा आहे। आपल्या रोजच्या कामामध्ये आपल्याला एक अभिषेक देण्यासाठी तो डोंगरावर बोलवतो। हम पढ़ेंगे लूक रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 37वां वचन 38वां वचन। लूक कृष्ण वर्तमान 21वां अध्याय वचन 37 आणि 38। तो दिवसा मंदिरात शिक्षण देत असे दिवसा मंदिरात शिक्षण देत असे आणि रात्रीस बाहेर जाऊन ज्याला जैतुनाचा डोंगर म्हणतात जैतुनाचा डोंगर म्हणतात त्यावर राहत असे। हम्म, सर्व लोक त्याचे ऐकण्यास मोठ्या पहाटेस त्याच्याकडे मंदिरात येत बस। असत। और वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था दिन में मंदिर में उपदेश करता था, सेवा करता था, और रात को बाहर जाकर जैतून नाम पहाड़ पर रहा करता था। और भोर को तड़के सब लोग बस। उसकी रात को वह कहा जाता था जैतून पहाड़ के ऊपर, और वहां जाके वो प्रार्थना करता था। प्रेज द लॉर्ड। देखिए दिन भर वो जब सेवा करता था ना, वो थक जाता था। यीशु के बारे में लिखा है वो थक जाता था दिन भर सेवा करने के बाद, लेकिन रात को जब वो पहाड़ पे जाता था वहां से उसे परमेश्वर अभिषेक देता था। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग पढ़ सकते हो यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:6, जॉन चैप्टर 4 वर्ड 6, वहां पर ऐसे लिखा है कि वो थक गया। दिन में सेवा करके क्या हो गया, वो थक गया। तो ऐसा वो थकता था, हो सकता है आप भी दिन भर काम करके क्या होते रहेंगे, थकते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दिन भर काम करके हो सकता है आप भी थकते रहेंगे, आप भी कमजोरी महसूस करते रहेंगे, लेकिन इस थकावट को दूर करने के लिए परमेश्वर उसे पवित्र आत्मा का अभिषेक देता था, और वो भी पहाड़ के ऊपर। हम पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब में लिखा है 10वां अध्याय में 38वां वचन, प्रेक्षितांची कृत्य 10:38 कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। नासोरी येशूला देवाने पवित्र आत्म्याचा व सामर्थ्याचा अभिषेक केला। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्म्याचा आणि सामर्थ्याचा अभिषेक केला, आणि त्यामुळे लोकांना बरं करत तो फिरत होता। प्रभु का धन्यवाद हो। पूरा दिन भर वो सेवा करता था, रात भर जलपाई के पेड़ पे प्रार्थना करता था। उस समय परमेश्वर उसको नया अभिषेक देता था। प्यारे भाइयों बहनों, हमारी सेवकाई के दिनों में हमें अभिषेक की जरूरत है, हमें सामर्थ्य की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। तो अभिषेक देने के लिए प्रभु हमें कहां बुला रहा है, पहाड़ के ऊपर। कितना अनुभव हुआ है, 4 अनुभव। एक्चुअली टोटली 7 अनुभव था, लेकिन हमारे समय के कारण मैं यहां रुक रहा हूं। तो अभी देखिए 4 अनुभव को बता के मैं रुक रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ऐसे परमेश्वर के साथ अभिषेक को पाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और प्रभु के साथ में रहने के लिए, उपदेश सुनने के लिए प्रभु हमें पहाड़ पर बुलाता है। तो हमने पहले वचन पढ़ा था, परमेश्वर लोत को बुलाता है, तू कहां पर आ जा। लेकिन लोत ने क्या कहा, देखिए हम पढ़ेंगे वही उत्पत्ति की किताब 19वां अध्याय 18 और 19वां वचन। हे प्रभु ऐसा न कर। बस ऐसा न कर, ऐसा न कर। लोत ने कहा ऐसा नहीं। मराठी में पढ़ो उसको। तेव्हा लोट त्यास म्हणाला, हे प्रभु नको नको। बस प्रभु नको नको, देवा नको नको, मुझे पहाड़ के ऊपर मत बुला। इतना बड़ा पहाड़ मैं कब चढ़ूंगा। अरे पूरा सोदोम गमोरा अभी नाश होने वाला है, अग्नि से जल के नाश होने वाला है। लूत, तू, तेरी पत्नी, तेरे दोनों लड़की, तेरे दोनों दामाद, सब लोग आओ और पहाड़ के ऊपर भागो। लेकिन लूत क्या कह रहा है, नको नको, मुझे पहाड़ पर नहीं चढ़ना है। हमारे भी लाइफ में बहुत से बार ऐसे होता है, परमेश्वर हमें बुला रहा है पहाड़ के ऊपर अभिषेक करने के लिए, लेकिन हम कहते हैं नको नको, हमारा शरीर कमजोर है, हमारा शरीर बलहीन है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज हमें लोत के जैसा नहीं बोलना है, नको प्रभु नको, ऐसे नहीं। आज हमें बोलना है, प्रभु मैं प्रार्थना का पहाड़ चढ़ूंगा, प्रभु मैं अभिषेक का पहाड़ चढ़ूंगा, प्रभु मैं उपदेश के पहाड़ को चढ़ूंगा, जहां से मुझे शैतान पर सीधा ऊपर से आक्रमण करने के लिए
इसलिए प्रभु मैं पहाड़ चढ़ूंगा। हालेलुया। आज भी परमेश्वर हमें पहाड़ पे बुला रहा है। जैसे लूत को बुलाया था, एक उद्देश्य से बुलाया था, एक प्लान से बुलाया था, क्योंकि सोदोम गोमोरा को परमेश्वर अभी नाश करने वाला था। ऐसा ही जैसे सोदोम गोमोरा नाश होने वाला था, वो नाश से पहले परमेश्वर उसे एक पहाड़ पर बुला रहा है। आज आपको, आपके परिवार को परमेश्वर ये दुनिया नाश होने से पहले पहाड़ के ऊपर बुला रहा है। अभी हमें पहाड़ चढ़ना है प्यारे भाइयों बहनों। आइए अपने आप को प्रभु के हाथ में हम समर्पण करें। इसमें और भी था, लेकिन हमारे समय के कारण मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और आज इस सुबह के समय में उस पहाड़ को चढ़ने का हम पूरा यत्न करेंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे उस पहाड़ के ऊपर चढ़ा। प्रभु मैं चढ़ना चाहता हूं। लूत के जैसा कोई भी ना कहे नको नको, नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, नहीं, ऐसा नहीं बोलना। हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं। ऐसा हम प्रभु से कहे, ऐसा हम प्रभु से कहे कि प्रभु मैं तैयार हूं। हालेलुया। प्रभु मैं तैयार हूं, हम प्रभु से कहें। आइए प्रभु के लिए अपने जीवन को दे दे। पहाड़ को देख के डरना नहीं, पहाड़ को देख के घबराना नहीं। अगर प्रभु आपको पहाड़ दिखा रहा है, अगर आपको पहाड़ पे चढ़ने के लिए बोल रहा है, तो पहाड़ चढ़ने के लिए कृपा भी वो आपको देगा, अभिषेक भी वो आपको देगा, सामर्थ भी वो आपको देगा, नए अनुग्रह से आपको भरेगा। आइए अपने मन की तैयारी करें पहाड़ पे चढ़ने के लिए। मुझे उपदेश सुनने के लिए पहाड़ चढ़ना है, मुझे प्रार्थना करने के लिए पहाड़ चढ़ना है। हालेलुया। मुझे अभिषेक पाने के लिए पहाड़ चढ़ना है। मेरा रूपांतर होने वाला है, मेरे रूपांतर के रहस्य को समझने के लिए मुझे पहाड़ चढ़ना है। मित्र माझे लावी मी पर्वताकडे, सहाय्य मिळे मला तेथुनी। मित्र माझे लावी मी पर्वताकडे, सहाय्य मिळे मला तेथुनी। आकाश व पृथ्वीचा निर्माण करता, सहाय्य करीतो रात्रंदिनी। आकाश व पृथ्वीचा निर्माण करता, सहाय्य करीतो रात्रंदिनी। माझ्या रक्षकाला झोप लागत नाही, सावली तो आहे माझ्या उजव्या हाती। माझ्या रक्षकाला लागत नाही, सावली तो आहे माझ्या उजव्या हाती। सूर्याची व रात्री चंद्राची बाधा मला कधी होणार
पृथ्वीचा निर्माण करता सहाय्य करी तो राजवंतीने आगम पृथ्वीचा निर्माण करता सहाय्य करी तो राजवंतीने आकाश पृथ्वीचा निर्माण करता सहाय्य करी तो राजवंतीने माझे लाभ यस 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 सहाय्य मिळे मला माझे लाभी मी सहाय्य मिळे मला आकाश पृथ्वीचा निर्माण करता सहाय्य करी तो 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 आकाश पृथ्वीचा निर्माण करता सहाय्य करी हालेलुया. या आपण प्रभूचा धन्यवाद करूया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज. प्रार्थना करूया. प्यारे प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, दिया हुआ सुंदर समय के लिए धन्यवाद. आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए आज तूने हमें मदद किया. धन्यवाद प्रभु. जब से हम तेरे सम्मुख में आए प्रभु, तेरी आत्मा हमारे बीच में सामर्थ के साथ काम किया, गीतों में हमारी अगुवाई किया. इसलिए धन्यवाद करते प्रभु. गीत गाकर तुझमें मगन होने के लिए मदद किया प्रभु. भविष्यवाणी के द्वारा तूने हमें सचेत किया. इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी. धन्यवाद. जीवित गवाहियों को हमारे बीच में खड़ा किया. तूने हमारे लोगों के जीवन में किए हुए सारे भले कामों के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी. आज भी तेरे वचनों के द्वारा तूने हमसे बातें की, हमें चेतावनी दिया. इसलिए धन्यवाद करते प्रभु. तू हमें पहाड़ पर बुलाता है प्रभु. पहाड़ हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह है प्रभु जी. उस जगह में प्रभु तू हमें उपदेश देना चाहता है. उस जगह में प्रभु हमें प्रार्थना सिखाना चाहता है प्रभु जी. उस जगह में पुनरुत्थान का प्रभु रूपांतर का रहस्य तो हमें बताना चाहता है. वहां पर तो हमें अभिषेक देना चाहता है प्रभु. आने वाले संकटों से बचने के लिए प्रभु जी लूत को तूने प्रभु ऊपर बुलाया पहाड़ पर, सोदोम और गोमोरा नाश करने से पहले, लेकिन उसने नहीं माना प्रभु. उसी प्रकार इस संसार विनाश की ओर बढ़ रही है प्रभु. उससे पहले प्रभु तू हमें पहाड़ पर बुला रहा है प्रभु जी. तेरी वाणी सुनकर पहाड़ पर चढ़कर तूने हमारे रखे हुए आशीषों को पाने के लिए हमें हमारे सारे प्रिय लोगों को सहायता कर प्रभु. ये सप्ताह पूरा में जय के साथ चला. तेरे राज्य के लिए हम सबको तैयार कर, यीशु के नाम से मांगते हैं. Amen. Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all now and until Jesus comes in His glory. Hallelujah. 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 Praise the Lord.